नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान रजनी में। दोस्तों, हर चौथे दिन ज्ञान से भरी वीडियो डालती रहती हूं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या फिर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो एस्ट्रो ज्ञान रजनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास पहुँच सकें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि पुरानी ईंटों का या घर बनाते समय पुरानी ईंटों का उपयोग हम कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो इसी के बारे में बताऊंगी कि क्या कहता है वास्तु इसके बारे में। तो दोस्तों, एक सुंदर घर मतलब एक सुविधा युक्त घर बनाना हर एक इंसान का सपना होता है। घर बनाने से लेकर उसे सजाने तक हमें वास्तु के नियमों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। यदि दोस्तों हम वास्तु नियमों को अनदेखा करेंगे तो उसके हमें बहुत से नेगेटिव या नकारात्मक परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको यही वास्तु के कुछ ऐसे नियम बताने जा रही हूँ जिससे मतलब आपने इसको ध्यान में रखना है और आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जब घर बना रहे हैं, घर बनाते समय आपने भूल कर भी ईंट, लोहा, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी, पुरानी लकड़ी, मेरा मतलब कहने का कि पहले से किसी घर में इस्तेमाल हो चुकी लकड़ी, ये सब सामान आपने नहीं लगवाना। यदि आप लगाते हैं तो क्या होगा, जो घर का स्वामी है उसका धीरे धीरे नाश होना शुरू हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि उसको तकलीफ़ें पर तकलीफ़ें आनी शुरू हो जाएंगी। कभी कोई ना कोई चीज़ का उनके ऊपर खतरा रहेगा। तो दोस्तों, अब दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि घर में हमें पत्थर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये पत्थर है, ये लगाया जाता है अक्सर किलों में। किले, महल, मंदिर और मठ में पत्थर लगाना शुभ माना जाता है। घर में कभी भी पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर लगाने से वास्तु दोष बन जाता है। अच्छा दोस्तों, घर में अगर हम खिड़की दरवाजे लगा रहे हैं तो ये घर में खिड़की दरवाजे या कई प्रकार का फर्नीचर है, उसको बनाने के लिए पीपल, कदम का पेड़, नीम, बेड़ा, आम, गुलर, इमली का पेड़ हो गया, बबूल, इनकी लकड़ी घर के काम में नहीं लेनी चाहिए। मतलब इन पेड़ की लकड़ी से आप घर का कोई काम ना करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा वास्तु दोष आ जाएगा। और घर के आसपास ध्यान रखें कि जब आप घर बना रहे हैं तो घर के आसपास मतलब आपका जो घर के साउथ डायरेक्शन है वहाँ पर पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, बट का पेड़ नहीं होना चाहिए, ऐसे ही गूलर का पेड़ वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है वास्तु के अनुसार, ऐसा होने से मतलब घर के लोगों को तकलीफ़ें आनी शुरू हो जाएंगी और तकलीफ़ें भी बड़ी तकलीफ़ें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार इनके वृक्ष अगर दक्षिण दिशा में है तो हम कई प्रकार का रोग उत्पन्न होने लग पड़ेगा। अगर उत्तर की दिशा में गुलर का पेड़ है तो दोस्तों आँख के रोग होने का खतरा रहता है। और अगर बेर, केला, अनार, पीपल के या नींबू का पेड़ है तो उससे क्या होता है, घर की वृद्धि रुक जाती है, तो घर की वृद्धि नहीं होती। घर के पास कांटे वाले, दूध वाले, फल वाले वृक्ष लगाना ये भी हानिप्रद होते हैं, इनको भी नहीं लगाना चाहिए। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि पुरानी ईंटें हम लगा सकते हैं या नहीं, तो ऐसा है कि जो पुरानी ईंटें हैं उससे हम जैसे घर के बाहर अगर हम कुछ बना रहे हैं, घर के बाहर बरामदा बना रहे हैं तो हम उसमें उनका यूज़ ले सकते हैं। लेकिन नए घर में हमको पुरानी ईंटें नहीं लगानी, क्योंकि पुरानी ईंटें लगाने से एक तो होता है कि उसकी एक बुनियाद भी पूरी हो गई होती है ईंटों की, और दूसरी इन ईंटों की मजबूती भी थोड़ी कम हो जाती है। अगर उसको सही मायने में देखा जाए तो उनकी मजबूती भी उतनी कम हो जाती है जो एक नई ईंट में होती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमें घर में हमेशा नए घर में नई ईंटें ही लगानी चाहिए। और जो पुरानी ईंटें हैं उससे हम बाहर का बरामदा हो गया या बाहर की कोई गैलरी है, हम उससे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से ज्ञान वाली वीडियो डालती रहती हूँ।
फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।